एसएससी एमटीएस के लिए आज की इस वीडियो में हम जो 20 क्वेश्चन करवाएंगे वही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 4% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1% प्रॉफिट पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपये अधिक मिलते। तो 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे आपको सबसे बेस्ट ट्रिक से कि आप यदि एग्जाम में होते तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते। तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो, आपको ज्ञात करना है 18% का प्रॉफिट। तो 18% का हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक वस्तु जो है वो 4% की हानि पर बेची जाती है। यदि उसको 1% का लाभ पर बेचा जाए तो उसको 42.5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों का जो अंतर दिया गया है वही यहाँ पर 42.5 रुपये दिया गया है, यानी कि 4% की हानि और 1% का लाभ, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वही यहाँ पर 42.5 रुपये है। तो 4% की हानि है, 1% का प्रॉफिट है, दोनों का अंतर हो जाएगा 5%। तो यहाँ से 5% की वैल्यू आपको दी गई है 42.5 रुपये। हमें ज्ञात करना है 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% होता है आपका कॉस्ट प्राइस। तो 100% की वैल्यू से यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 42.5 अपान में 5 और इंटू में 100। लेकिन यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, हमें निकालना है 18% प्रॉफिट पर यदि बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हम 100% की वैल्यू को ना फाइंड आउट करके हम डायरेक्ट 118% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव के बाद 5 यानी कि एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं। इसको काटते हैं हम 25 से, तो 25 दूना होगा 50, 25 इक्यानम होगा आपका 25, बचेगा कितना, बचेगा आपका 17। तो 25 सत्ते हो जाएगा आपका 175। 2 से काटेंगे 118 को, 2 पंच 10 और 2 नाम 18। अब यहाँ से इसको हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर 9 की गुणा करेंगे 7 से, तो 9 सत्ते हो जाएगा 63, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में जिसका भी इकाई अंक 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है वो है 1003, जिसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक है 3। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1003। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और वीडियो को आपको एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार हर शिफ्ट में रिपीट होंगे। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचता है और चीनी का जो लागत मूल्य है वो है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ऐसा करने के बाद भी वह 1 किलो के प्रत्येक पैकेट में से 100 ग्राम निकालकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। और यह जो क्वेश्चन है आपका वो एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले और आपसे पूछे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि चीनी का जो लागत मूल्य है वो 40 रुपये है, यानी कि 40 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब बेच कितने में रहा, 45 रुपये में, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 45। इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि 1 किलो के प्रत्येक पैकेट में से वह 100 ग्राम निकाल लेता है, यानी कि देना चाहिए था उसे 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, उसकी जगह 100 ग्राम निकाल लेता, तो बचेगा कितना आपका 900 ग्राम। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो 1, 2 और 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे तो 9 पन आ जाएगा 45। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 4 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया आपका 5। इसका मतलब यह है कि 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट है। कितने रुपए पर, 4 रुपये पर। तो यहाँ पर 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई,
तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो निकल कर आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे 100 को तो जाएगा आपका 25 बार, यानी कि जो बेईमान दुकानदार है उसको यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और बेईमान दुकानदार से हर शिफ्ट में हर एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 12, 15, 18, 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 होता है, लेकिन x जो है वो 7 से विभाज्य है। तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर x का मान कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि x जो है वो 7 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि जो भी x का मान होगा वो 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा। अब यहाँ पर चारों ऑप्शनों में हम देख लेंगे कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो 7 चौके 28, 7 त्रिक 21 और 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे 7 से, तो 7 पन्ना 35, 7 का नाम 7 और 7 पन्ना 35, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका 7 का मल्टीपल है। फिर सी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 7 का मल्टीपल नहीं है। डी को चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3605 हो जाएगा, जो कि आपका 7 का मल्टीपल भी है। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में हैं, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 1200 तो संख्याओं को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर संख्याओं का जो अनुपात है वो है 1:3। अब उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 1200। आपको एक फार्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या 1x है और दूसरी संख्या मान लेते हैं 3x है। अब यहाँ पर इनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो उनका गुणनफल दिया गया है 1200, तो 1200 के इसको कर देंगे बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x का गुणा हो जाएगा x²। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 400। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर 400 यानी कि 20। तो x का मान यहाँ से हमारा 20 आ चुका है। अब हमें दोनों संख्याओं को फाइंड आउट करना है। तो पहली संख्या 1x और दूसरी संख्या 3x, तो दोनों का मान ज्ञात करेंगे तो 20 का कर देंगे गुणा, तो 20 का नाम 20 हो जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ से हो जाएगी 20×3 = 60। तो पहली संख्या है 20 और दूसरी संख्या है 60। तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में 20, 60 है वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है 20 और 60, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज है 40 रुपये और यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 65 रुपये, तो हमें मूलधन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे ब्याज की दर है वो कितनी है। तो यहाँ पर आपको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोनों वर्ष में समान होता है। तो यहाँ पर 2 वर्ष में 40 रुपये है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले वर्ष भी 20 रुपये होगा और दूसरे वर्ष भी आपका 20 रुपये होगा। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 65, तो 40 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। 25 ज़्यादा कितने पर, 20 पर। तो यहाँ से इसको काटेंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा और 5 चौके 20, 5/4 यहाँ पर आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो भी मूलधन रहा होगा उसका 5/4 ही आपका 20 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम मूलधन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 4 की गुणा 4 से हो जाएगी तो हो जाएगा 16। तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा आपका 16, यानी कि जो मूलधन है वो आ जाएगा आपका 16 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 16, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका श्रृंखला का योग ज्ञात करें। यहाँ पर एक हमें सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है, इसका हमें योग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर श्रृंखला है 1 से लेकर 40 तक का योग, फिर है प्लस, फिर है 41, फिर है 40 से लेकर 1 तक का योग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक कि इस क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो ट्रिक यह है कि आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया हो तो उसके लिए ट्रिक यह होगी कि जो बीच वाली संख्या है 41, इसका कर दो आप स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 41 का स्क्वायर।
तो 41 का स्क्वायर होगा आपका 1 का हो जाएगा 1, 4 एकन्नम 4 दूना 8 और 4 चौके 16। यहाँ पर जो 41 का स्क्वायर होगा वो आ जाएगा आपका 1681। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1681 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा दो तरीके। तो पहला तरीका आपकी ट्रिक हो चुकी है, अब दूसरा तरीका आप यहाँ पर इसको सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर n पदों के योग का फॉर्मूला तो पता ही होगा। तो वहाँ पर योग का फॉर्मूला होता है Sn बराबर आपको ज्ञात होगा n/2 होता है, इंटू में होता है आपका 2a, प्लस में होता है n-1 और इंटू में होता है d। ये आपका होता है फार्मूला। तो यहाँ से हम फार्मूले को फाइंड आउट करेंगे। तो n का मान है 40। सबसे पहले हम 40 तक का योग ज्ञात करेंगे और यहाँ पर भी 40 तक का ही है। तो उसमें जो योग आएगा उसका कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और उसमें कर देंगे 41 को ऐड। यहाँ पर n का मान है 40, तो 40 अपान में 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 इंटू, इसके बाद 2a, a होता है आपकी पहली संख्या, तो a है 1, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 और प्लस है, इसके बाद n-1, तो n का मान है 40, 40 में 1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 39 और d का मान होता है सर्वांतर यानी कि जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस सभी में 1-1 का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39। अब 39 और 2 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 39 और 2 हो जाएगा 41। अब 41 की गुणा 20 से करेंगे तो 41 दूना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 एकन्नम हो जाएगा 2 और 4 दूना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 820, जो आपका निकल कर आएगा यहाँ पर 1 से लेकर 40 तक का योग। लेकिन यहाँ पर 1 से 40 तक फिर से है, तो इसमें हम कर देंगे 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 1640। अब बीच में बच रहा है 41, तो इसमें 41 और ऐड कर देंगे, तो 41 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इन सभी का योग, सीरीज का पूरा योग, वो आ जाएगा आपका 1681। HDFC बैंक में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि वह 2 वर्षों के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें यही ज्ञात करना है और ये आपका जो क्वेश्चन है वो SSC GD 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट अप्रोच से। तो यहाँ पर आपको पता है एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसको उसके बराबर कर देना है और फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है आपका ब्याज दर इंटू में होता है समय, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे कुछ हटकर होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है आपका दर इंटू में समय, तो 4% दर है और समय 2 वर्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा 8%। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कितना होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना है दर जो दी गई है उसका स्क्वायर और पॉइंट के बाद उसको लिख देना है। तो दर है यहाँ पर 4%, तो 4 का स्क्वायर होगा आपका 16 और 8 के बाद दशमलव के बाद इसको लिख देंगे और यही आपका हो जाएगा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा आपका 8.16%। अब यहाँ से हम SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है ब्याज यानी कि जो दर होती है उसका और गुणा समय। तो दर है 4% और समय है 2 वर्ष, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 8%। अब हमें ज्ञात करना है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को, और जो CI है वो हमें पहले से प्राप्त है 153 यानी कि 8.16% की जो वैल्यू है वो है 153। अब हम ज्ञात कर लेंगे 8% की वैल्यू को। तो यहाँ पर जो आपका 153 है वो दिया गया हमें 8.16 की वैल्यू। तो 8.16 की वैल्यू हमें पता है, हमें ज्ञात करना 8 की वैल्यू को। तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसीलिए हम यहाँ पर 2 0 और लगा देंगे 8 के बाद। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का नाम हो जाएगा आपका 8, 8 से 816 को काटेंगे तो 8 का नाम 8 और 8 दूना हो जाएगा 16। इसके बाद इसको 17 से काटेंगे तो 17 छक्का हो जाएगा 102 और 17 नियम हो जाएगा आपका 153। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका होगा 9 और 3 दूना हो जाएगा आपका 6।
फिर 2 से 100 को काटेंगे तो जाएगा 50 बार, और 50 की गुणा 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो आ जाएगा आपका 150 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 150, ऑप्शन नंबर बी। आई कि एक डॉक्टर 3825 रुपये उधार लेता है और उससे वह 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होती है और वार्षिक ब्याज की दर है 4%, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू को। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/25, यानी कि जो धनराशि है वो 25 से बढ़कर एक वर्ष में हो जाती है 26। यहाँ पर 2 समान किस्तें हैं, इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर। अब हमें किस्त को फाइंड आउट करना है, दोनों समान किस्तों को। तो यहाँ पर जो समान किस्तें होंगी ये हो जाएंगी ये वाली संख्या, यानी कि 26 और 26 का स्क्वायर। तो 26 जो है वो आपका 13 गुणा 2 होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आंसर होगा वो 13 और 2 का मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले हम 2 का मल्टीपल इन चारों ऑप्शनों में चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है 2377, जो कि आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 2 के मल्टीपल के लिए लास्ट वाला जो डिजिट होगा वह एक सम संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है 1783, तो ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी भी 2 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका 2 का मल्टीपल है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2028, कि राजेश्वर एक कार्य को करता है 12 दिनों में, और जो विक्रम है वो 6 दिनों में, और जो टाइगर है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर जो है वो 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता, और जो विक्रम है वो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से, कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जो राजेश्वर है, एक है राजेश्वर और एक है यहाँ पर विक्रम और एक है यहाँ पर आपका टाइगर। सो ये तीनों कार्य कर रहे हैं। तो राजेश्वर आपका कर रहा है 12 दिनों में, और जो विक्रम है वो कर रहा है 6 दिनों में, और जो टाइगर है वो कर रहा है 15 दिनों में। इसके बाद इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 60, जो कि होगा आपका टोटल वर्क, यानी कि जो टोटल काम है। 12 की डिवाइड 60 से करेंगे तो 12 पंजे 60, ये आ गई राजेश्वर की क्षमता। अब यहाँ पर 6 का डिवाइड 60 से करेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगी विक्रम। 15 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका टाइगर की क्षमता। अब टोटल क्षमता को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10, 5, 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगी सभी लोगों की क्षमता। हमें ज्ञात करना है कि जो कार्य है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। यदि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो यदि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य को छोड़ता है तो इसका जो 2 दिन कार्य है उसको भी आपको घटा लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि विक्रम कार्य होने से 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता है। तो ये 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, तो इसका 3 दिन का और ऐड कर देना है। यही हमारी ट्रिक थी। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है आपका 60। अब जो आपका राजेश्वर है वो 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तक वह कार्य करता है, तो 2 दिन भी उसको कार्य नहीं करने देना है। यानी कि जो राजेश्वर है उसकी क्षमता है यहाँ पर 5। अब 5 के हिसाब से वो 2 दिन कार्य नहीं करेगा, यानी कि हम 10 कार्य को यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर जो 60 है इसमें हम माइनस कर देंगे 10 कार्य को। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट यह है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, यानी कि यदि वह 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता है तो उसको 3 दिन और करवा लेना है। यानी कि हमें जो विक्रम की यहाँ पर जो इफिशियंसी है 10, तो 10 के हिसाब से वो 3 दिन और कार्य करेगा, तो हो जाएगा 10 तियां 30। तो इसमें हम 30 को और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि राजेश्वर 2 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ दिया, तो राजेश्वर की एफिशिएंसी को हम नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके विक्रम और टाइगर की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो 10 और 4 हो जाएगा 14। अब इसकी डिवाइड कर देंगे 14 से, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 में से 30 को जोड़ेंगे तो 90, और 90 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 80। अब 80 की डिवाइड कर देंगे 14 से, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 40 दूना 80 और 2 सत्ते 14, 40/7 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 40/7, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका इलेक्शन यानी कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को मिले हैं 40% वोट और वह एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तो तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या को हमें फाइंड आउट करना है कि जो टोटल डाले गए मत थे वह कितने मत थे, यानी कि टोटल कितने वोट पड़े थे। तो यहाँ पर यदि एक उम्मीदवार को मिल रहा 40%, तो आपको पता है कि टोटल जो वोटों की संख्या होती है वो होती है 100%। तो दूसरे वाले को मिलेंगे यहाँ पर 60%। अब यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो है आपका 20% का। अब कोई भी जो जीतेगा, यानी कि जो 60 वाला जीतेगा, वो 20% वोटों से जीतेगा। अब 20% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 298, तो 20% की वैल्यू 298। हमें ज्ञात करना है डाले गए टोटल वोट। तो डाले गए जो टोटल वोट होंगे वो होंगे 100%। तो यहाँ पर से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 20 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका आता है 100%। इसी प्रकार इसमें भी 5 का गुणा कर लेंगे तो हमारा 100% का मान आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे तो 5 8 40, कैरी होगा 4, 5 9 45 और 4 49, कैरी 4, 5 दूना 10 और 4 14। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1490। सो होगा आपका डाले गए कुल वोटों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1490 वोट। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या फिर 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा कि दोनों छूटों के बीच कितने का अंतर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना है कि जो 2 छूट दी गई है, एक है 40% की, एक है 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट, इन दोनों छूटों के बीच कितने का अंतर है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक छूट है 25% की और एक छूट है 15% की। दोनों का हम एकल छूट हमें सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है आपका x प्लस वाई और माइनस में x इंटू वाई अपान में 100। इसी फार्मूले से हम यहाँ पर एकल छूट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक छूट है यहाँ पर आपकी 25% की और दूसरी छूट है यहाँ पर आपकी 15% की। और 15 और 25 का गुणा करेंगे तो 25 पंचे होगा 125, कैरी आपका 12 आ जाएगा, 25 से कन्नम 25 और 12 हो जाएगा आपका 37। और अपान में करेंगे तो 100, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.75। तो 25 और 15 ये दोनों हो जाएंगे आपके 40। तो 40 में से हम 3.75 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 36.25%, यानी कि 25% और 15% की जो एकल छूट आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 36.25%। लेकिन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था कि 40% और इस दो छूट दी गई हैं क्रमागत, इनके बीच का डिफरेंस कितने का होगा। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 40 में यदि 36.25 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.75%, जो कि दोनों के बीच का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 3.75%, ऑप्शन नंबर ए। कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 12, 15, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा 9 रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट मेथड से हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या को हम उठा लेते हैं जो है संख्या 10। अब इस 10 जो संख्या इन चारों ऑप्शन में से हम भाग देकर चेक करेंगे कि किसमें शेषफल 9 रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1087, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 7, हमें चाहिए 9। ऑप्शन नंबर बी में है 1073, 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 3। ऑप्शन नंबर डी में है 1080, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा आपका 0, शेषफल आएगा 0। 1089 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल आएगा आपका 9। तो हमें 9 शेषफल ही चाहिए था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 1089, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर और उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगता है 21 सेकंड का समय। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें दशमलव के 2 स्थानों तक फाइंड आउट करनी है। तो जब भी जो 2 ट्रेनें होती हैं और वो विपरीत दिशाओं में यदि गति करती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो दोनों की जुड़ जाती है।
तो यहाँ पर एक की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की 110 किलोमीटर पर आवर। तो चाल जो होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 110 और 60 हो जाएगा आपका 170 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो एक ट्रेन की लंबाई है 360। अब दूसरी ट्रेन की लंबाई को हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी मान लेते हैं x। यही हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। अब अपान में कर देंगे टाइम को, तो टाइम है आपका 21 सेकेंड, तो यहाँ पर कर देंगे 21। अब यहाँ पर जो 170 है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसमें हम कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सबसे पहले 2 से 18 को काटेंगे तो 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 85। अब यहाँ से आपको 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 तिरकन्ना होगा और 3 सते हो जाएगा 21। अब 85 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे तो 85 पंचे होता है आपका 425। अब 425 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 पना 35। तो 35 की 5 कैरी आपका 3 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 3 11 की 1 कैरी 1 और यहाँ पर 4 चौके 16 और 1 17। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1715। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर हमें गुणा करना था 425 में 7 का, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 425 में से 7 का। तो 425 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 पना हो जाएगा 35, कैरी आएगा 3। 4 7 दूना 14 और 3 17, कैरी आएगा 1 और 7 चौके 28 और 1 29। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2975। अब यहाँ पर 2975 आ चुका है। अब यहाँ पर 3 की गुणा 360 से करेंगे तो 3 छंग हो जाएगा 18, कैरी आएगा आपका 1, 3 तिरकन्ना और 1 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1080 और प्लस में आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी हम किसी भी संख्या में 3 का डिवाइड करते हैं तो लास्ट में यदि 1/3 बचता है तो उसका आंसर आपको मिलता होगा 0.3 तिरकन्ना 3 तिरकन्ना और 3 तिरकन्ना। और यदि वहाँ पर बचता हो 2/3 तो वहाँ पर आ जाएगा 0.666। और यदि 3/3 बचता है तो उसका मान आ जाता है 1। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखें तो यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड ही तो करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अंत में आएगा आपका 3 3 3 या फिर 6 6 6। तो यहाँ पर देखें इन चारों ऑप्शनों में, तो चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है पॉइंट के बाद 6 6, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 631.66 ऑप्शन नंबर डी। और जो यह क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है सुमित और राजीव मिलकर काम को करते हैं और किसी काम को 20 घंटों में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है। तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटों में करेगा। और यह आपका ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप एलसीएम मानकर करेंगे तो आपको लगेगा 1 मिनट का समय, जो कि आपको समय बर्बाद कर देगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो जब भी आपको 2 लोगों का इकट्ठा समय दिया गया हो और किसी एक का समय दिया गया हो और उसमें से किसी दूसरे का समय पूछ ले, तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि आप जो दोनों समय दिया गया हो क्वेश्चन में उनका कर ले गुणा। तो यहाँ पर पहला समय 20 घंटे और दूसरा समय 25 घंटे, तो दोनों का कर लेंगे गुणा और अपान में कर देंगे दोनों के डिफरेंस से डिवाइड। तो 20 और 25 का डिफरेंस हो जाएगा 5 का। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25 और 20 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 घंटे। यानी कि जो राजीव है यदि उस कार्य को अकेले करे तो उसको लगेंगे 100 घंटे का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 100 घंटे होगा ऑप्शन नंबर डी। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला का लड्डू है और उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो आपको गोले का जो आयतन है वो आपको पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर 2 लड्डू हैं। यहाँ पर जो लड्डू हैं वो एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और उसी सामग्री से बनाना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लड्डू। तो कितने लड्डू होंगे। तो यहाँ पर जो दोनों का आयतन है वो रहेगा आपका सेम। तो यहाँ पर दोनों का आयतन को सेम कर देंगे तो पहले का जो आयतन होगा वो आ जाएगा आपका 4/3 πr³ ये होगा और अपान में कर देंगे इसी दूसरे वाले को।
तो 4/3 पाई इसमें कर लेते हैं छोटा वाला r और इसका कर देते हैं क्यूब। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ पर r क्यूब है तो बड़ी वाली जो त्रिज्या है वो है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इंटू में 7 और इंटू में 7 और अपान में आ जाएगा आपका छोटी वाली त्रिज्या यानी कि 3.5 का क्यूब, तो लिखेंगे यहाँ पर 3.5 इंटू में 3.5 और इंटू में कर देंगे 3.5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि 3.5 का जो 2 गुना होता है वही 7 होता है, यानी कि ये जाएगा आपका 2 बार और यहाँ से जाएगा ये आपका 2 बार और यहाँ से ये आपका 7 जाएगा 2 बार। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 लड्डू ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 8, ऑप्शन नंबर डी। यह एक संख्या दी गई है, हमें ज्ञात करना कि यह 9 से विभाजित करने पर हमें शेषफल क्या होगा। तो 9 से विभाजित करने का जो विभाजकता का नियम होता है वह यह होता है कि सभी अंकों का योग 9 हो या फिर 9 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पर यह संख्या दी गई है। अब इस पूरी संख्या में हम अंकों का योग कर लेंगे, यदि वह 9 का मल्टीपल आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा और जितना बचेगा वही हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल होगा। तो यहाँ पर संख्या 57, तो 7 5 12 13 14 15 16 3 19 और 2 21। तो यहाँ पर 21 आ चुका है। अब इसकी कर देंगे 9 से डिवाइड, तो 9 दूना होता है 18। अब यहाँ पर देखें तो 3 रिमाइंडर आपको देखने को मिलेगा, तो जो 3 आया वही हमारा शेषफल होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार है जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि जो दोनों परसेंट दिए गए हैं उनका कर लें डिफरेंस। तो एक है 25% और एक है 50%, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 25%। इसके बाद आपको करना है जो दोनों अंक दिए गए हैं उनको कर देना है ऐड। तो 68 और 42 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। 25% की वैल्यू है 110, हमें ज्ञात करना है पूर्णांक को, तो पूर्णांक होता है 100%। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो 110 अपान में 25 और गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100 और 4 की गुणा 110 में करेंगे तो आ जाएगा 440। तो यहाँ पर जो पूर्णांक आ जाएगा वो आ जाएगा 440। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 440 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 11 के 12 गुणनखंडों का औसत। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि आप इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लें। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा और यहाँ पर देखें तो 6 5 11 में से 8 जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं होगा। अब इसके बाद 2 ऑप्शन बचते हैं जो कि आपके 11 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शनों को हम सबसे पहले चेक करेंगे। अब यहाँ से हमारा जो ट्रिक है वो ये होगी कि हमें ज्ञात करना है 12 गुणनखंडों का औसत। तो 1 से लेकर हम यहाँ पर 12 तक का सबसे पहले एवरेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 से लेकर 12 तक का जो एवरेज होगा उसके लिए फार्मूला होता है n+1/2। तो 12 में से 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 13 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो एवरेज आ जाएगा आपका 6.5। अब यहाँ पर आपको 11 की गुणा 6.5 से कर देनी है, यही आपका औसत आ जाएगा। तो 11 की गुणा 6.5 से करेंगे तो 11 पच्चे होगा 55, कैरी आ जाएगा आपका 5 और 11 छक्के 66 और 5 71। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 71.5 जो कि आपका हो जाएगा 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा 71.5 ऑप्शन नंबर डी। और इसको कि रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो रचित की जो औसत चाल है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो औसत चाल होती है वो होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम, यानी कि कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी को फाइंड आउट करेंगे। तो जो रचिन है वह 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 दूना 120 किलोमीटर,
ये आ चुका है आपका टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ से हम टोटल टाइम को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखें जो 2 घंटे समय लगता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 घंटे। अब यहाँ पर 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 2 घंटे का समय। तो 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 घंटे का समय। और यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 120 किलोमीटर पहली बार यहाँ पर चलता है और दूसरी बार यहाँ पर 80 किलोमीटर चलता है। तो 120 और 80 आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर। यहाँ से आपकी टोटल डिस्टेंस आ चुकी है 200 किलोमीटर और जो टोटल टाइम है वो आ चुका है 4 घंटे का। अब यहाँ से हम एवरेज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो एवरेज होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। तो यहाँ से आपका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि 200 और टोटल टाइम यानी कि 4। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एवरेज है वो निकल कर आ जाएगा। तो 4 से इसको काटेंगे तो जाएगा ये 50 बार, यानी कि जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए। यदि x बराबर है √3 + 1 अपान में √3 - का 1 और y बराबर √3 - 1 अपान में √3 + 1, तो हमें ज्ञात करना है 3x + y का मान। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 3x + y का मान। तो यहाँ पर हम x और y का मान नहीं ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे 3 है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 13, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 8 है, 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 10 है, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 12 हो जाएगा। यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बॉड मॉस के नियम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 60 का 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पंचे 60, यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बच रहा है आपका माइनस का 9 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 1 27, माइनस का 27 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 9 × 5 14 और 14 और 27 माइनस का 41 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माइनस का 41, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयताकार पार्क की लंबाई जो है वो उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2268 मीटर स्क्वायर। तो इसकी चौड़ाई को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो आपकी है x मीटर। अब यहाँ पर जो लंबाई है वो चौड़ाई से 27 मीटर अधिक है, तो जो लंबाई हो जाएगी वो आ जाएगी आपकी x प्लस में 27। अब आपको पता होगा कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आपका क्षेत्रफल, तो ये दोनों का गुणा जो होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल है यहाँ पर आपका 2268, तो इसको कर देंगे 2268 के बराबर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम इसके द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा काफ़ी समय। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं चौड़ाई को हम ऑप्शन नंबर ए से इसको शुरू करेंगे, तो 38 मान लेते हैं हम चौड़ाई को। तो 38 यहाँ पर मानेंगे तो x का मान हो जाएगा 38। अब 38 में से 27 को जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट आएगा आपका 5। अब 5 की गुणा यूनिट डिजिट 8 से करेंगे तो 5 8 40, तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 0। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट है 8, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर बी को। तो ऑप्शन नंबर बी में है 40, तो वैसे में भी आएगा आपका यूनिट डिजिट 0, तो ये आंसर आपका फिर से नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 23, तो 23 का यूनिट डिजिट होगा 3। 23 में 27 को ऐड करेंगे तो आपका 7 में से 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। अब 0 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 0, तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा 8, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऊपर के 3 आंसर जो हैं वो आपके नहीं होंगे। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर। आइए हम यहाँ पर इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 36 का यूनिट डिजिट होगा 6। अब 36 में से 47 को जोड़ना है, तो 7 में से 6 को जोड़ेंगे तो 7 6 हो जाएगा 13। अब 6 की गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएगा 18, यूनिट डिजिट आएगा 8। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 है और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 8 है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 36 मीटर, यानी कि जो आयताकार पार्क की चौड़ाई है वो आ जाएगी आपकी 36 मीटर। कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, तो कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगी।
तो यहाँ पर जो दो रेलगाड़ियाँ हैं उनकी दोनों की जो लंबाई है वो सेम है और लंबाई है 180 मीटर। यहाँ पर एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है और एक रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है। तो जब दोनों रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जाती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर चाल बराबर आपको पता होगा दूरी अपान में समय होता है, तो चाल जो होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी। तो 50 किलोमीटर पर आवर एक रेलगाड़ी की चाल है और दूसरी रेलगाड़ी की चाल है 17 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों का योग करेंगे तो आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी है 180 मीटर और 180 मीटर, क्योंकि यहाँ पर दो रेलगाड़ियाँ हैं तो 180 और 180 हो जाएगा आपका 360 मीटर। अब समय हमें फाइंड आउट करना है तो समय को मान लेते हैं x। अब यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में है और यहाँ पर जो आपका चाल है वो आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें हम करेंगे 5/18 का गुणा, तो 5 अपान में कर देंगे 18। अब यहाँ से इसको x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको काटेंगे 6 से, तो 6 त्रिक हो जाएगा आपका 18 और 6 दूना हो जाएगा आपका यहाँ से 12। इसके बाद बचता है यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर है आपका 120 और इंटू में यहाँ पर 5/18। तो यहाँ पर 20 पंचे हो जाएगा 100 और x की गुणा 100 से हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100x। यहाँ पर 36 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36 गुणा 3 करके 3 छंग 18 की 8 कैरी 1 और 3 त्रिकोण और 1 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1080। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10.8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा 10.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन की रूट 0.5 का मान हमें बताना है, तो हम 0.5 का मान ना ज्ञात कर हम यहाँ पर रूट 50 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो रूट 50 का मान होगा यहाँ पर 7/49 यानी सी 7 से हल्का ज़्यादा यानी कि एकदम थोड़ा सा ही ज़्यादा। अब हम यहाँ पर चारों ऑप्शनों में चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 7.07 यानी कि जो ये संख्या है 7 से हल्की ज़्यादा, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में है 9, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 8, ये भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में है 7.87 जो कि आपका 7.07 से छोटा है यानी कि बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.707 हो जाएगा कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है, तो इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर पूरे होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं तो पेट्रोल का मूल्य है वो है 100 रुपये। अब इसमें हमें 60% की वृद्धि करनी है यानी कि हो जाएगा 160। अब यहाँ पर हमें उतने ही व्यय करना है जितने की यहाँ पर 12% की वृद्धि हो सके। तो 100 में से 12 को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी हमें खपत को अपनी कम कर देनी चाहिए। तो 160 में से 112 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 48 यानी कि 48 की कमी कर देनी चाहिए कितने पर 160 में से। तो हम निकाल लेंगे इसका परसेंट, तो कर देंगे 100 से गुणा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर 16 से काटेंगे, पहले 0 से 0 कैंसिल, 16 का काटेंगे 16 दूनी 32 और 16 तियां 48। अब 3 की गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30% यानी कि हमें अपनी खपत को 30% कम कर देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 30% हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।